नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग हजरतगंज में हैं, जहां पर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे साहित्य के उत्कृष्ट लेखन के लिए यहां पर मानसी दत्ता का एक सम्मान समारोह रखा गया है, जहां पे वरिष्ठ लेखकों का एक सम्मान किया जा रहा है। तो हमारे साथ में रत्ना बापुली जी हैं, तो उनसे आज पूछेंगे जो उनका सम्मान हुआ है, सम्मान को लेके क्या कहेंगे और किस तरीके से वो साहित्य के लिए लेखन अपना लिखती हैं। आपका स्वागत है। स्वागत है तुम्हारा भी। तो आज जो मानसी दत्ता स्मृति सम्मान कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पे उत्कृष्ट लोगों का सम्मान किया गया, आपका भी सम्मान हुआ है, तो क्या कहना चाहिए? मानसी दत्ता असल में इस लखनऊ बंगे नांगली समाज की संस्थापिका थी और उनकी मृत्यु जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर के जन्मदिन के साथ ही हुआ था। तो इसीलिए प्रकाश कुमार दत्ता जी जो है यहाँ लखनऊ बंगी नागरी समाज के संस्थापक, उन्होंने उनके नाम से एक क्या कहते हैं सम्मान चलाया है। पहले यही हो रहा था कि ये सम्मान जो है 5 महिलाओं को ही मिलेगा और 5 महिलाओं का नाम था रत्ना बापुली मेरा, माधवी मिश्रा, विजय कुमार मौर्य और अमिता सिंह आदि। लेकिन उन्होंने फिर बाद में डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा को उन्होंने जोड़ दिया, क्योंकि रंगनाथ मिश्रा हमारे गुरु थे और अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई है और वो हमारे प्रोग्राम में हमेशा आते रहते थे, तो उनको दिल से भुलाया नहीं जा सकता है। तो उनको डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा को भी एक सम्मान दिया गया। और कृष्णानंद राय जो कवि है, बहुत अच्छे हैं और अवधि में कविता करते हैं, तो उनको भी इसीलिए सम्मान दिया गया। तो सब बंगाली समाज के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। तो जो बंगाली समाज के लिए तत्पर रहे हैं, योगदान दिया है और करते हैं, उनको सम्मान उन्होंने दिया है। मैं तो यहाँ इस लखनऊ बंगे समाज की सह संयोजिका हूँ और हमें तो सब काम इनके आदेश से करना पड़ता है। अब दुख का विषय ये है कि लखनऊ बंगे समाज के जो संस्थापक प्रकाश कुमार दत्ता जी हैं, वो भी वृद्ध हैं, हम भी वृद्ध हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि लखनऊ बंगे समाज में कोई नए लोग आए, जवान लोग आए, आकर के इसको क्या कहते हैं अपना सहयोग दे और अपना योगदान दे। साहित्य के उत्कृष्ट लेखन के लिए आपको यहाँ सम्मान किया जा रहा है। हाल ही में आपके क्रांति के दूत लेकर के एक किताब का विमोचन भी हुआ था, जिसमें आपने क्रांतिकारियों के बारे में बहुत अच्छी लेखनी लिखी थी, तो इस विषय के बारे में क्या? देखिए, क्रांति के दूत हमने शायद आपसे पहले भी कहा था कि क्रांति के दूत किताब जो है लिखने की जो परिकल्पना है वो मुझे बहुत पहले ही हो गई थी, 10-12 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन कुछ कारणों से वो पूरी नहीं हो पा रही थी। शायद समय जो है, इसी समय हमारा वो मिला है कि क्रांति के दूत हम लिखें। क्रांति के दूत लिखने का मेरा उद्देश्य यही था कि मेरे दादू नित्यानंद चटर्जी जो थे वो क्रांतिकारी थे। पहले आप जानते ही थे कि गरम दल और नरम दल होता था। गरम दल के लोगों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था और मेरे दादू को भी इसलिए महत्व नहीं दिया गया था। और एक बार यही बहुत लोगों को सम्मान दिया जाता है, क्रांतिकारियों को, मेरे दादू को नहीं सम्मान दिया गया। जैसे मैम रत्ना जी ये बताइए, जैसे आपने क्रांति के दूत लिखा, बिखरे मोती लिखा, अन्य पुस्तक जो आप है जो लिखी है उनका क्या नाम है? अन्य पुस्तक का नाम है बिखरे मोती, बाल सुलभ कविताओं का है पल्लव, 9 पल्लव। बाकी कहानी की किताब एक है कहानी सुधा। बच्चों के लिए एक इंग्लिश किताब हमने लिखी है, टेबल इज ए फन, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर टेबल याद नहीं करना चाहते थे, उसी में हमने लिखा है कि टेबल इज ए फन। इस तरह से बाकी तो सारे 5-6 किताबें हैं मेरी अपनी एकल, बाकी तो सारी साझा पुस्तकें हैं। तो ये थी हमारे साथ में लेखिका रत्ना बापुली जी, जिनका सम्मान यहाँ पे हो रहा है, मानसी दत्ता स्मृति सम्मान, जो कि इनको 2022 के लिए उत्कृष्ट लेखिका का एक सम्मान मिल रहा है, जिन्होंने क्रांति के दूत को तो लिखा ही लिखा, साथ में बिखरे मोती, अन्य ऐसी बहुत सी पुस्तकें लिखी जिनका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही हस्तियों का सम्मान आज यहाँ पे हुआ है। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे लेखिका को, उत्कृष्ट लेखिकाओं का सम्मान किया गया। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।
है।